भारत में जर्सी क्या नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? एक बात बताइए, 5 करोड़ की गर्लफ्रेंड होती नहीं है, एलिमनी मांगी जाती है? तो मोदी जी के माँ को गाली पड़ी, वो भी स्वर्गवासी माँ को गाली पड़ी है, वो कैसे छोड़ देंगे? जिस तरीके से उसने नाम लिया कि मोदी की माँ का नाम लेके गाली दिया, क्या मोदी जी ने कहा था भाई 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड तो कबीर बेदी की भी हो सकती है, उसने 32 करोड़ लिए थे? अरे भाई सोनिया गांधी कौन है? सोनिया गांधी की शादी हुई वो गर्लफ्रेंड थोड़ी है। अब कांग्रेस वालों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, ठीक है, कि उनको ये लगता है कि भाई हमने सोनिया गांधी को बेइज्जत करना है, वो बेइज्जती करने के चक्कर में मोदी का भला कर देते हैं। पब्लिक आपको समझ रही है, मोदी जी इमोशनल होकर अपना गेम खेल लिए हैं, तब आपको याद आ रहा है ये तो बहुत गलत हो गया। पर्सनल अटैक्स जरूरत से ज्यादा होंगे और इतना निम्न स्तर का चुनाव पहले कभी नहीं हुआ था, उसकी शुरुआत हो चुकी है। बिहार बंद का ऐलान एनडीए के घटक दलों ने किया है, पर क्या प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गवासी माता को गाली देना इतना महंगा पड़ेगा, जो कि बिहार बंद का ऐलान कर दिया गया है। अब एक तरफ विपक्ष इस बात को काउंटर करने के लिए आरोप लगा रहा है कि सोनिया गांधी के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया था, तब ये मर्यादा कहाँ चली गई थी एनडीए घटक दलों की, जो आज इस बात की निंदा कर रहे हैं कि बड़े मंच से प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गवासी माता जी को गाली दी गई है। बातचीत करेंगे जनता हमारे साथ। सर, किस तरीके से देख रहे हैं ये गाली गलौज का जो सीन राजनीति के अंदर चल रहा है? एक तरफ तो राहुल गांधी कहते हैं मोहब्बत की दुकान लगाने आया, उनके मंचों से गाली का शब्द का प्रयोग किया जाता है, पर विपक्षी कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को अगर 5 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलना या जर्सी गाय बोलना, तो किस तरीके से देख रहे हैं? अच्छा, भारत में जर्सी क्या नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? एक बात बताइए, 5 करोड़ की गर्लफ्रेंड होती नहीं है, एलिमनी मांगी जाती है? पर किसी महिला के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना जाइए, ठीक है। कबीर बेदी से जिस लड़की ने पहले शादी करके 30 करोड़ लिया था 1990 के दशक में, 2000 के, ठीक है, तो क्या ये जायज़ है? भैया तुम धंधा कर रही हो, तुम शादी कर रही हो, तुम डाइवोर्स ले रही हो, तुम पैसे एलिमनी क्लेम कर रही हो, तुम पति की विरासत लेके आगे बढ़ रही हो, तो भाई पति की विरासत ले रही हो तो उसके अच्छे कर्म आएंगे तो बुरे कर्म भी आपको ही पेश करने हैं। मोदी जी ने सोनिया गांधी का नाम लिया था, जिस तरीके से उसने नाम लिया कि मोदी की माँ का नाम लेके गाली दिया, क्या मोदी जी ने कहा था भाई 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड तो कबीर बेदी की भी हो सकती है, उसने 32 करोड़ लिए थे कि नहीं लिए थे? ये टेक्निकल फैक्ट है। जर्सी गाय तो हम किसी को बोल देते हैं जिसको कुछ नहीं आता है। जर्सी बछड़ा मतलब किसी काम का नहीं होता है। तो देखिए, ऐसा है, सांकेतिक शब्दों में और किसी इस तरीके के शब्द में डायरेक्ट बोलने में फ़र्क होता है। मैं डायरेक्टली गाली दे रहा हूँ, आप बोल रहे हैं उन्होंने सोनिया गांधी को कहा था। अरे भाई सोनिया गांधी कौन है? सोनिया गांधी की शादी हुई वो गर्लफ्रेंड थोड़ी हैं। अब कांग्रेस वालों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, ठीक है, कि उनको ये लगता है कि भाई हमने सोनिया गांधी को बेइज्जत करना है, वो बेइज्जती करने के चक्कर में मोदी का भला कर देते हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मोदी जी राजनेता हैं तो वो तो राजनीति करेंगे। अब हम उम्मीद करें कि मोदी जी को कोई मौका मिलेगा, उनकी माँ को गाली दी गई है, अब वो उसको वो अपने फेवर में ना करे तो मैं इसको तो राजनेता मानूंगा नहीं। मतलब आप मान रहे हैं कि बीजेपी इस समय राजनीति कर रही है इस मुद्दे को लेकर? क्यों नहीं करेगी भाई? मोदी जी यहाँ अचार डालने थोड़ी आए हैं। भारत में भारत के प्राइम मिनिस्टर होने के साथ मोदी जी अचार डालने हमको आपको खिलाने नहीं है भैया। वो शुद्ध राजनेता हैं, तो उनके ऊपर आप गाली देंगे, उनके ऊपर कुछ कहेंगे, उसको वो अपने फेवर में ही यूज करेंगे। यही राजनेता की पहचान होती है। तो मोदी जी के माँ को गाली पड़ी, वो भी स्वर्गवासी माँ को गाली पड़ी है, वो कैसे छोड़ देंगे? भैया एक बार चाय वाला बोल के मणिशंकर अय्यर उनको चुनाव जिता चुके हैं, तो इस बार गाली दे के बिहार का चुनाव जिता देंगे? वो तो बड़ी बात कह रहे हैं। मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि गाली देने से जितना गाली विपक्ष देता है उतना मोदी आगे बढ़ते हैं, तो कहीं अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे उपस्थिति में ये चीज़ें नहीं हुई, खंडन करते हैं इस चीज़ का, कैसे देखें? भाई उसी दिन करना था ना। अब जब बैकफायर करने लगा तब आपको याद आ रहा है? ऐसे नहीं होता है। आप उसके खिलाफ जाके एफआईआर दर्ज करवा देते, भाई हमारे पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, जो भी है इसको पकड़ के जेल में डालो। वो तो आपसे हुआ नहीं। अब पब्लिक आपको समझ रही है, मोदी जी इमोशनल होके अपना गेम खेल लिए हैं, तब आपको याद आ रहा है ये तो बहुत गलत हो गया। तो देखिए, ऐसा है, इन लोगों की मेंटालिटी में केवल एक चीज़ है, हमें मुसलमानों का वोट चाहिए। हिंदू तो अपने आप बटा हुआ है, वो हमारे पास आ ही जाएगा। तो ये जो लड़ाई है उसके लिए तुम तड़ाक इस तरीके की बात हो रही है। और मैंने बहुत पहले कहा था कि इस बारी बिहार की राजनीति में पर्सनल अटैक्स जरूरत से ज़्यादा होंगे और इतना निम्न स्तर का चुनाव पहले कभी नहीं हुआ था, उसकी शुरुआत हो चुकी है। आगे आगे देखिए होता क्या, ये पक्का अभी चलेगा, अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो मोदी जी की माँ पे आए हैं, अभी तो बीवी पे आएंगे, अभी बहुत कुछ आने वाला है। बड़ा संकेत दे रहे हैं। मैं पहले से बता रहा हूँ भाई, ये होना ही था। तेज प्रताप यादव को बाहर ही इसीलिए निकाला गया है कि आने वाले समय में हम लोगों को टारगेट कर सकें। तो उसकी शुरुआत एक आम कार्यकर्ता ने दे दी, जो 2 महीने बाद होना था, तो वो पहले ही शुरू हो गया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।